Good morning, everyone. This is Ratnesh Sharma, and you are welcome to our YouTube channel Blue Wave. कैसे हैं डियर बच्चे आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। ठीक है, आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि एक्चुअली जेंडर होता क्या है। ठीक है, जैसे बेसिकली बात की जाए जेंडर के बारे में, ठीक है, तो जेंडर इसका एक्चुअली हिंदी होता है लिंग। ठीक है, हिंदी क्या होता है? लिंग, राइट। और जब हम जेंडर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जेंडर हम पढ़ेंगे किसी की में, ह्यूमन में एंड एनिमल्स में। ठीक है, ह्यूमन में भी होता है जेंडर और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसी के बारे में हम आज बात करेंगे और इसके कितने भी टाइप्स होते हैं ये सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। और ये जेंडर देखेंगे कि जेंडर किस में होता है। ठीक है, मतलब कि जेंडर होता है, नाउन के भी जेंडर होता है और प्रोनाउंस के भी जेंडर होता है। ठीक है, जैसे कि यदि मैं बात करूं, राइट, चलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन के द्वारा मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं जेंडर, राइट, कि मोहन इज ए गुड बॉय, राइट। देखिए, तो यहाँ पे जेंडर यदि फाइंड करने के लिए आ जाएगा तो जेंडर हम यदि फाइंड करना होगा तो हम देखेंगे यहाँ पे जेंडर क्या हमारा, ठीक है, मेल के बारे में बात की गई है और जेंडर यहाँ पे नाउन बात की गई है प्रोनाउन की। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे किसकी बात की गई है? नाउन की। ठीक है, और इसी के जगह पे यदि मैं मोहन की जगह पर यूज कर देता हूँ ही, राइट, ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो इसमें भी तो जेंडर की बात की गई है ना, और इसमें किस जेंडर की बात की गई? इसमें भी मेल, ठीक है, मेल की बात की गई, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे नाउन मेल रहेगा तो इसी का मेल हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन भी यूज करेंगे। तो देख सकते हैं कि आप हम किस जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो जेंडर है कितने टाइप्स के हैं, नाउन में कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं और प्रोनाउन में कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारा इसमें, इस जेंडर टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो नाउन। ठीक है, किसका इंपॉर्टेंस है सबसे ज़्यादा? नाउन जेंडर की। ठीक है, मतलब कि ऐसे जेंडर जिसमें नाउन की बात है, प्रोनाउन से एक्चुअली बहुत कम ही बात की जाती है और प्रोनाउन से एक्चुअली बहुत ज़्यादा इजी भी होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एराइज होते हैं वो क्वेश्चन एराइज होता है आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन फाइंड करना होता है और फेमिनिन से मैस्कुलिन फाइंड करना होता है, मतलब स्त्रीलिंग भी बताना होता है और पुल्लिंग, ये बेसिकली चीज़ें आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसके डिफिनेशन के द्वारा सबसे पहले हम समझते हैं कि जेंडर होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन, जैसे मैं बताऊं जस्ट अभी पहले, नाउन और प्रोनाउन दैट रिफर्स टू मेल या फीमेल। ठीक है, मतलब किसी एक मेल या फीमेल, मतलब किसी एक सेक्स के बारे में। ठीक है, मतलब लिंग, और ये लिंग किसमें ह्यूमन में भी एंड एनिमल्स में भी, दोनों में हम क्या करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट, जैसे एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो बॉय, किंग, सन, गर्ल, क्वीन, डॉटर, टीचर, डॉक्टर, वुड, फैन, मॉस्किटो, आंट, एटसेट्रा, राइट। ये हमारे सभी क्या हो जाएंगे? जेंडर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कैटेगरी नहीं बताया कि यहाँ पे कौन कौन से जेंडर, मतलब कि इसमें बॉय कौन सा जेंडर हो गया, नहीं, केवल हम इसमें अभी जेंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस जेंडर में हम देखिए पहले सबसे पहले पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन एंड सेकंड क्या पढ़ेंगे? जेंडर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये हमारा रहने वाला है क्या? नाउन। ठीक है, नाउन सबसे ज्यादा, और बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एराइज होते हैं जेंडर ऑफ नाउन से ही। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नाउन ऑफ जेंडर, सबसे पहला हमारा टॉपिक है नाउन ऑफ जेंडर, और इसमें पढ़ेंगे कि नाउन ऑफ जेंडर एक्चुअली होता कितने टाइप्स का है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे देयर आर 4 जेंडर ऑफ नाउन, ठीक है, इन इंग्लिश। ठीक है, और प्यारे बच्चों जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जो जेंडर हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये केवल इंग्लिश के थ्रू ही आप हिंदी के भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जो हिंदी आपका व्याकरण होता है ना, यदि आप इंग्लिश अच्छे से समझ गए, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसके इंग्लिश के साथ साथ आपके हिंदी के भी व्याकरण पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हमारा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, हम मैस्कुलिन जेंडर को बोलते हैं पुलिंग। ठीक है, पुलिंग बोल सकते हैं या पुरुषलिंग। ठीक है, पुलिंग। फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। कॉमन का तो उभयलिंग, कॉमन एक्चुअली उभयलिंग। ये बेसिकली अभी इस सारे चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, न्यूट्रल होता है नपुंसकलिंग। ठीक, ये सभी हमारे जेंडर के क्या हो गए? टाइप होगा। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश। अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं एक एक होता क्या है। ठीक है, देखिए मैस्कुलिन, राइट,
और नाउन डेट रिफर्स टू मेल, देखिए केवल यहाँ पे क्या है, हम जानेंगे मेल, और मेल क्या, पर्सन एंड एनिमल्स, मेल पर्सन या एनिमल्स के बारे में हम जिसमें डिस्कस करेंगे वही हमारा क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, ठीक है। मैस्कुलिन इट मीन समझ सकते हैं क्या, मेल, राइट। ऐसे जेंडर जिसमें हम मेल के बारे में डिस्कस करते हैं, और मेल क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों को, ठीक है। मेल राइट, पुरुष जाति का बोध कराता हो, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं फादर, ठीक है, हमारा क्या हो गया मैस्कुलिन। लायन शेर, टाइगर हो गया बाघ, डॉग हो गया कुत्ता, पिकॉक मोर एंड कॉक मुर्गा, ये सभी जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो, ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, मेल है, ठीक है, मतलब मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक। उसके बाद सेकेंड है मैस्कुलिन प्लूरल अब जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। और नाउन डेट रिफर्स और नाउन डेट डिनोट्स क्या, फीमेल, राइट, स्त्रीलिंग, मेल का अपोजिट स्त्रीलिंग, फीमेल पर्सन के बारे में भी एंड फीमेल एनिमल्स, ठीक है, जो बर्थ है, ठीक है, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, राइट, फीमेल, राइट। तो फेमिनिन जेंडर, ठीक है, नाउन दैट रिफर्स टू फीमेल पर्सन एंड एनिमल्स दैट इज नोन एन फेमिनिन जेंडर, राइट। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, और एग्जांपल मैं लेकर आया हूँ ना, जितना भी मैस्कुलिन जेंडर एग्जांपल इसके जस्ट मैं फेमिनिन लेकर आया हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग समझने में ईजी होगा। फादर, देखिए इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, मदर, राइट। लॉयन, लॉयनलेस मतलब शेरनी, ठीक है। टाइगर, टाइगरेस, ठीक है। डॉग का बीच, ठीक है। पिकॉक, पीहेन, और कॉक का हैन, ये हमारे क्या हो गए, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक है। तो समझ में आया, सॉरी फेमिनिन जेंडर, राइट। तो मैस्कुलिन जेंडर बेसिकली समझिए, मैस्कुलिन जेंडर ऐसे नाउन्स, ठीक है, जिसमें मेल पर्सन एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है, वो होगा हमारा क्या, मैस्कुलिन जेंडर। और फेमिनिन जेंडर में जस्ट उसके अपोजिट मतलब फीमेल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, फीमेल, ठीक, किसी स्त्री के बारे में, स्त्री जाति का बोध होगा, वो हमारा क्या होगा, फेमिनिन जेंडर होगा। आया समझ में, ओके। अब हमारा थर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन मीन्स होता है उभय, और उभय क्या क्या मतलब कि मेल एंड फीमेल, ऐसे जेंडर जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों आ सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात की जाए, राइट, कुछ ऐसे शब्द में बोलो जिससे ये पता आपको ना चल पाए कि मैं वहाँ पे मेल के बारे में बात कर रहा हूँ या फीमेल के बारे में, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, मतलब कि मैं एक ऐसा वर्ड बोलूँ, मतलब एक ऐसा नाउन में बोलूँ जिसपे आपको पता ना चले, कन्फर्म हो ही ना, ठीक है, कि ये मेल के बारे में बात की जा रही है या फीमेल के बारे में, मतलब कि वो ऐसा शब्द जो मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, और जब दोनों के लिए यूज किया जाएगा वही क्या होगा, हमारा कॉमन जेंडर, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, कॉमन जेंडर। देखिए, और नाउन दैट रिफर्स टू बोथ, किसके किसके लिए, बोथ किसके, मेल एंड फीमेल, पर्सन एंड एनिमल्स, ठीक है। ऐसे पर्सन के बारे में बात की जाए जो ये पता ना चले कि ये मेल के बारे में बात हो रही है या फीमेल के बारे में, ठीक है, कॉमन। ऐसे एनिमल्स के बारे में बात की जाए, ये कंफर्म ना हो, पता ही नहीं चल पाए कि ये बेसिकली किसके बारे में बात की जाए, मेल के बारे में बात की जा रही है या फीमेल के बारे में, ठीक है, दैट इज द कॉमन जेंडर, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, टीचर, ठीक है, एक अध्यापक, ठीक है, अगर मान लीजिए टीचर हैं, ठीक है, तो टीचर कोई जरूरी नहीं है कि टीचर मेल में ही होंगे, टीचर फीमेल भी तो हो सकता है ना, ठीक है। मतलब कि टीचर एक ऐसा वर्ड है जिससे आप ये कंफर्म पता ही नहीं बता पाओगे, आप पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मेल के बारे में बात कर रहा हूँ या फीमेल के बारे में, ठीक है। डॉक्टर, हमारे मेल डॉक्टर भी होते हैं एंड फीमेल डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे नाउन जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, कॉमन जेंडर। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट में बॉय भी आते हैं एंड गर्ल्स भी आती हैं, ठीक है, स्टूडेंट में केवल बॉय नहीं आते हैं एंड ओनली गर्ल्स भी नहीं आते, मतलब इंक्लूडिंग दोनों आते हैं, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को इंक्लूड करके उनको क्या बोला जाता है, स्टूडेंट बोला जाता है, ठीक है। जज, ठीक है, जो जज न्यायाधीश होता है, ठीक है, वहाँ पे फीमेल भी हो सकती हैं या मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल हमारे मेल प्रिंसिपल भी हो सकते हैं एंड फीमेल प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल जो वर्ड है ये दोनों जेंडर के लिए यूज किया गया, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज किया गया। जब दोनों के लिए यूज किया गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है, राइट। न्यूटर जेंडर, राइट, इसके लिए न्यूटर जेंडर के लिए मैं बताऊं प्यारे बच्चों, ठीक है, न्यूटर जेंडर एक्चुअली देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, जिसमें जान प्राण न हो, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या देखिए, न्यूटर जेंडर और नाउन दैट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे शब्द मतलब ऐसे नाउन की बारे में बात की जाए जो क्या हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, मतलब निर्जीव हो, ठीक है, निर्जीव, निर्जीव बिना जान का, ठीक है, निर्जीव जिनमें जान प्राण हो ही ना, ठीक है,
उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। लेकिन यहाँ पे देखिए नोट में एक चीज और है, क्या, स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ठीक है, एंड स्मॉल क्रिएचर्स, ठीक है, क्रिएचर्स बोले, स्मॉल इंसेक्ट्स बोले, एक ही बात हुआ। आल्सो कंसीडर इन न्यूटर जेंडर, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे प्राणी जितने भी हो गए, बहुत ही छोटे छोटे, स्मॉल, राइट, उनको हम न्यूटर जेंडर में ही कंसीडर किया जाता है, उसको हम न्यूटर जेंडर में ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको न्यूटर जेंडर में ही माना जाता है, ठीक है। जैसे, ठीक है, देखिए तो न्यूटर जेंडर की एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है, मोबाइल हो गया, पेपर हो गया, डेस्क, चाक, मॉस्किटो, देखिए यहाँ पे स्मॉल, मॉस्किटो एंड वायरस, राइट, ये सभी छोटे छोटे, आंट भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली समझ में आया, न्यूटर जेंडर में दो चीजें याद रखना, एक तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, और दूसरे क्या, जो स्मॉल छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ठीक है, जैसे, राइट, वो हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए सम एग्जाम्पल ऑफ जेंडर, यहाँ पे कुछ जेंडर के एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, राइट। आपके क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि या तो मैस्कुलिन दिया होगा आपको फेमिनिन फाइंड करना होगा, या फेमिनिन दिया होगा तो आपको मैस्कुलिन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको मैं प्यारे बच्चों बताऊं, ठीक है, यदि आपको स्पेलिंग से नहीं पता है, यदि आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो या क्या करो, सबसे इजी मैं तरीका बता रहा हूँ कि इसको आपको हिंदी पता होना चाहिए, ठीक है, हिंदी पता होगा तो बहुत ईजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, राइट। और इंग्लिश के साथ साथ आपके हिंदी की भी तैयारी हो रही है, हिंदी व्याकरण भी यहाँ से तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए पापा, ठीक है, जैसे घर पे सभी कोई पापा, अपने फादर को क्या बोलते हैं, पापा, ठीक है, राइट। और उसी के जस्ट अपोजिट फेमिनिन क्या हो जाता है, मम्मा, मम्मी, ठीक है। लेड मिस होता है लड़का, ठीक है, आप लोग केवल अभी तो बॉय पता होगा, ठीक है, लेड मिस भी होता है लड़का, ठीक है, और इसी का क्या हो जाता है, फेमिनिन, लाश, ठीक। अगर जब बॉय लिखा जाएगा तो वहाँ पे फेमिनिन क्या लिखेंगे, गर्ल लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ पर लैड लिखा जाएगा तो इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, लाश, ठीक है। लैड मिस होता है लड़का, ठीक है, और लाश मिस क्या हो जाएगा, लड़की, ठीक है, लड़का, और यहाँ पे लड़की, ओके। देखिए ये सेम चीज़ है, बॉय एंड गर्ल, लेकिन याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि जब लैड होगा तो आपको लाश लिखना पड़ेगा, एंड जब बॉय होगा तो आपको गर्ल लिखना है, ठीक है। अंकल, ठीक है, चाचा, चाचा, और इसी का फेमिनिन क्या हो जाता है, चाची, ठीक है, चाची। सन मिस होता है पुत्र या लड़का, ठीक है। डॉटर मिस होता है पुत्र या लड़की, ठीक है। मैन, मैन मिस होता है आदमी, मैन मिस क्या होता है, आदमी, ओके। और वुमेन मिस क्या होता है, औरत, ठीक। किंग मिस होता है राजा, किंग मिस क्या होता है, राजा। किंग मिस राजा, ठीक है। और इसी का फेमिनिन रानी, तो रानी क्वीन, ठीक है, क्वीन मीन्स रानी। मिस्टर मिस होता है श्रीमान, ठीक है, मिस्टर या मिसेज यूज करते हैं ना, ठीक है, श्रीमान, राइट। जैसे पापा का नाम लिखना होता है मिस्टर यूज करते हैं, ठीक है, मम्मी का नाम लिखना होता है क्या यूज करते हैं, मिसेज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, श्रीमती, ओके। सर, ठीक है, ये श्रीमान, श्रीमती। कॉक, मुर्गा, ठीक है, और इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, हैन मीन्स मुर्गी, ठीक है। मुर्गी होगा ना, क्या, मुर्गी, ठीक है, राइट। पीकॉक मीन्स होता है मोर, पीकॉक मीन्स मोर, और इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, मोरनी, पीहन, पीहन मीन्स मोरनी, ठीक है। विडोर मीन्स होता है विधुर, ठीक है, और विडो मीन्स होता है विधवा, ठीक है। विधुर किसे बोलेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान, ठीक है, अगर उनकी पत्नी डेथ कर चुकी है, मर चुकी है, ठीक है, उनकी पत्नी यदि नहीं, किसी इंसान की यदि पत्नी नहीं है तो उसे हम बोलेंगे विधुर, मतलब विडोवर। और किसी यदि औरत है, ठीक है, औरत और उनके पति नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, विडो, मतलब विधवा, ठीक है। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दुल्हा, ठीक है, ये एक्चुअली आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दुल्हा किसे कहते हैं, ठीक है। और ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, क्या, दुल्हन, ठीक है, आए समझ में।
राइट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। मैस्कुलिन से फेमिनिन फाइंड कीजिए या फेमिनिन से आपको मैस्कुलिन फाइंड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है हमारा, और भी कुछ है, ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है। फादर, फादर मीन्स होता है पिता, ठीक है। मदर मीन्स माता, ठीक है, पिता और माता। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों प्रिपेयर हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। हिंदी व्याकरण भी आपका तैयारी हो रहा है और इंग्लिश ग्रामर भी, ठीक है। ब्रदर भाई, और भाई का फेमिनिन क्या होता है, बहन, सिस्टर मीन्स बहन, ओके। निफ्यू मीन्स होता है भतीजा, निफ्यू मीन्स भतीजा, ठीक है। और नाइस से नाइस पढ़ते हैं जिसे, ठीक है। भतीजा का क्या होता है, भतीजी, ठीक है। फेमिनिन इसका भतीजी। हस्बैंड, क्या बैंड नहीं, हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड, ठीक। हस्बैंड मीन्स होता है पति, ठीक है। और पति का फेमिनिन क्या होता है, पत्नी, ठीक है। हीरो, नायक, ठीक है। नायक का नायिका मतलब हीरोइन, राइट। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मोंक मीन्स होता है सन्यासी, जो अपने घर द्वार को त्याग देते हैं, ठीक है, जंगलों में निवास स्थान रख के और वहीं पे पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, सन्यासी। और इसी का फेमिनिन तो सन्यासिनी, सन्यासिनी। बुल मीन्स होता है सांड, ठीक है। काउ गाय, इसका फेमिनिन क्या होता है, काउ, ओके। गॉड, गॉड मीन्स होता है देव, देव या देवता, ठीक है, देव या देवता। और इसका फेमिनिन क्या होता है, देवी, गॉडेस, गॉडेस मीन्स देवी, ठीक है। लॉयन मीन्स होता है शेर, और शेर का फेमिनिन क्या होता है, शेरनी, लॉयनलेस, शेरनी। सब हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पे शेर एंड शेरनी है, ठीक है। आज सारी चीज़ को ना आपको अच्छे से यहीं पे कन्फर्म कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। पोएट मीन्स होता है कवि, और पोएटिस होता है कवयित्री, कवयित्री, इसका फेमिनिन कवयित्री। ऑथर मीन्स होता है लेखक, जो किताबों को लिखते हैं, ठीक है, ऑथरेस लेखिका। ग्रैंडफादर दादाजी, दादा, ग्रैंड मदर दादी, ठीक है। हुआ क्लियर, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोग देख लीजिए। हिंदी टू इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैस्कुलिन से फेमिनिन एंड फेमिनिन से मैस्कुलिन बहुत ईजी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि है क्या हमारा, ठीक है। अंडरलाइन द जेंडर। अब ये टास्क आप लोग के लिए, ठीक है। अपने तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, और उसके बाद से कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैं फिर से इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से पहले, राइट। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जिसमें मेल, ठीक है, किसी पुरुष के बारे में, ठीक है, मतलब कि ऐसे पुरुष और ऐसे जानवर के जो क्या हो, मेल हो, ठीक है। फेमिनिन क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट, मतलब फीमेल, फीमेल के बारे में, और फीमेल क्या, ह्यूमन एंड एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और कॉमन जेंडर क्या होता है कि ऐसे जेंडर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों इंक्लूड हो, जिसमें दोनों आते हो, ठीक है, वो होता है हमारा क्या, कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर के बारे में बात की जाए तो न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स को कंसिडर करता है, और या तो बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, छोटे छोटे जीवाणु, उनके बारे में बात की जाती है, किसमें, न्यूट्रल जेंडर में, ठीक है। चलो इसमें हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा इसमें जेंडर है क्या, ठीक है, कौन कौन सा इसमें जेंडर और किस टाइप का जेंडर, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा, माई आंट वेंट विद हर ब्रदर, ठीक है। अभी हम जेंडर ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं, जेंडर ऑफ प्रोनाउन नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जेंडर ऑफ नाउन के अंतर्गत इसमें हम फाइंड करेंगे हमारा जेंडर क्या है, ठीक है। माई आंट वेंट विद हर ब्रदर, ठीक है। इसमें देखिए आंट, आंट मीन्स क्या होता है, अंकल का फेमिनिन है, ठीक है, आंट मीन्स चाची, ठीक। और देखिए विद हर ब्रदर, और यहाँ पे ब्रदर भाई, ठीक है। माई आंट वेंट विद हर ब्रदर, मेरी आंटी, मेरी चाची अपने के भाई के साथ चली गई, ठीक है, आंटी। तो यहाँ पे देखिए आंट हमारा क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, क्या हो गया, फेमिनिन, राइट।
और यहाँ पे देखिए एक और जेंडर फाइंड हुआ है, क्या, ब्रदर। ब्रदर मीन्स क्या होता है, भाई, और जब भाई है तो क्या जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, आया क्लियर। इसी टाइप से आपके ना क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे माई ग्रैंड फादर। ठीक है, और बड़ा कर दे रहा हूँ, क्लियर समझ में आएगा आपको, दिखेगा अच्छे से। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड फादर हैज मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देखिए हमारा जेंडर क्या क्या हो सकता है, एक ग्रैंड फादर हो गया और दूसरा क्या हो गया, फ्रेंड्स हो गया। ठीक है, ग्रैंड फादर दादाजी, किस प्रकार के जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, दादाजी है ना मैस्कुलिन जेंडर। उसके बाद से फ्रेंड्स। अब ये जरा आप लोग प्यारे बच्चों ये बताइए कि हमारा जो ये फ्रेंड है, ठीक है, क्या मैस्कुलिन जेंडर है, क्या फेमिनिन जेंडर है, क्या कॉमन जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर तो होगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए फ्रेंड है तो दादाजी तो किसी सजीव इंसान को, निर्जीव को तो बनाएंगे नहीं अपना फ्रेंड। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड आप लोग जरा बताइए, तो क्या ये मैस्कुलिन जेंडर है, क्या ये फेमिनिन है, या क्या ये कॉमन है, राइट। अच्छा ये बताइए दादाजी, माई ग्रैंड फादर हैज मेरे दादाजी हैं, तो उनके बहुत से फ्रेंड है, और बहुत से फ्रेंड में कौन है, क्या मेल फ्रेंड ही है, क्या फीमेल फ्रेंड ही है। पता चल पा रहा है क्या कि फ्रेंड कौन है, मेल है या फीमेल है, नहीं पता नहीं चल पा रहा। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड किस प्रकार का जेंडर हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो गया। ठीक है, कौन से प्रकार का जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, द हंग्री डॉग्स, ठीक है, च्यूड द बोन। ठीक है, डॉग, यहाँ पे डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। ठीक है, डॉग मीन्स कुत्ता, और ये किस प्रकार का जेंडर हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। ठीक है, और इसमें और कुछ तो है ही नहीं। माई सन एंड डॉटर आर वेरी बिजी, मेरे सन, मेरे पुत्र और पुत्री क्या है, बहुत ही बिजी हैं, बहुत ही व्यस्त हैं। ठीक है, सन पुत्र एंड पुत्री, ये तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, सन पुत्र लड़का, ठीक है, जब लड़का आ गया तो मेल, और लड़की आ गया पुत्री, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल, मतलब मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। ठीक है, नन, अभी मैं बताया मोंक का फेमिनिन क्या होता है, नन होता है। ठीक है, द नन वेलकम द मोंक, मतलब सन्यासिनी ने सन्यासी का क्या किया, वेलकम किया, स्वागत किया, आभगत किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे नन सन्यासिनी, और जब सन्यासिनी आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे फीमेल हो गया, और नन मोंक सन्यासी आ गया तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, 6 नंबर देखेंगे, द टीचर, अध्यापक, पनिश टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक। अब ये बताइए कि अध्यापक में कौन सा अध्यापक, मेल टीचर या फीमेल टीचर, कुछ पता चल रहा है, नहीं। मतलब जब ये पता ना चल पाए कि वो मेल या फीमेल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। और किस स्टूडेंट को तो पनिशमेंट दिए, लेकिन क्या वो लड़का था या क्या वो लड़की थी, पता है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। माई मोबाइल हैज बीन लॉस्ट, मेरा मोबाइल। ठीक है, मोबाइल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, हैज बीन लॉस्ट, और ये किस प्रकार का नाउन, ये जो नाउन है हमारा किस प्रकार का जेंडर है, क्या मैस्कुलिन, क्या हमारा ये मोबाइल है, मेल है, क्या ये फीमेल है, क्या ये कॉमन है, या ये न्यूटर है। तो ये जरा बताइए कि हमारा जो मोबाइल फोन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, और जब ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो किस प्रकार का जेंडर हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया। कौन सा जेंडर हो गया, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, द किंग, ठीक है, द किंग हंटेड द लायन। ठीक है, राजा ने शिकार किया, किसका शिकार किया, शेर का शिकार किया। ठीक है, राजा ने शेर का शिकार किया, तो राजा आ गया तो ये क्या हो गया, मैस्कुलिन। ठीक है, और शेर ये भी क्या हो गया, हमारा मैस्कुलिन। ठीक है, क्योंकि लायन का फेमिनिन क्या होता है, लॉयनेस, शेर नहीं होता। ठीक है, द टेम्पल इज क्लीन्ड बाय द वर्कर्स। ठीक है, टेम्पल, ठीक, टेम्पल बाय द वर्कर्स के द्वारा। ठीक है, देखिए मंदिर, तो मंदिर हमारा एक प्रकार का कौन सा जेंडर हो गया, न्यूट्रल जेंडर हो गया। ठीक है, और वर्कर्स काम करने वाले, और काम करने वाले कोई जरूर नहीं है कि काम करने वाले जो थे वो फीमेल ही थे या मेल ही थे। ठीक है, मे भी हो सकता है कि दोनों हो। ठीक है, जब दोनों हो तो यहाँ पे कौन सा जेंडर हो जाएगा, हमारा कॉमन जेंडर हो गया। ठीक है, माई मेटरनल अंकल गेव मी 500 रुपीज, मेरे मेटरनल अंकल, मेरे मामा जी ने मुझे 500 रुपये दिया। ठीक है, मेरे मामा जी ने, मामी जी ने नहीं, मामा जी ने। ठीक है, तो जब मामा जी ने दिया, ठीक है, मेटरनल अंकल मामा जी ने दिया, तो ये क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। ठीक है, राइट, आया क्लियर समझ में, वेरी गुड।
तो बच्चों जेंडर में हम अभी तक पढ़ रहे थे जेंडर ऑफ नाउन, ठीक है। जेंडर ऑफ नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि जितने भी आपके डाउट्स जो रहे होंगे वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद से प्यारे बच्चों हमारा स्टार्ट होता है जेंडर ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि प्रोनाउंस के द्वारा मतलब कुछ प्रोनाउंस वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसके थ्रू ये पता चलता है कि ये प्रोनाउन जो वर्ड यूज किए गए हैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज किए गए या फेमिनिन जेंडर के लिए यूज किए गए। कुछ प्रोनाउंस ऐसे भी होते हैं जो ये हमें बताते हैं कि कॉमन प्रोनाउन के लिए यूज किए गए, ठीक है, जो कॉमन जेंडर, राइट, क्योंकि इसमें भी तो जेंडर 4 टाइप का हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली इसके द्वारा भी हमें पता चलेगा और ऐसे हम प्रोनाउंस हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसा प्रोनाउन है जो मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी यूज हो रहा है, फेमिनिन जेंडर के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो जेंडर ऑफ प्रोनाउन में देखिए कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। ये भी प्रोनाउंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, राइट। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि ही, मान लीजिए यदि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा था रोहन, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखो रोहन गोज टू मार्केट, रोहन गोज टू मार्केट, ठीक है। यहाँ पर देखिए रोहन हमारा क्या हो गया, रोहन क्या हो गया, नाउन, मतलब कि ये जेंडर ऑफ नाउन हो गया, ठीक। लेकिन यहीं पर रोहन की जगह पे यदि मैं प्रोनाउन यूज करना चाहूँ तो कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा, प्रोनाउन आप लोग क्या यूज करोगे, जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, ही। तो यहाँ पे देखिए हमारा ही तो प्रोनाउन हो गया और ये जेंडर क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक है, क्योंकि रोहन के साथ हम कभी भी ही का ही यूज करेंगे, बाकी और किसी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से देखेंगे प्रोनाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो कुछ प्रोनाउंस ऐसे भी होते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो हमारे जेंडर है वो फेमिनिन जेंडर के लिए यूज किया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रोहन की जगह पे यहाँ पर लिख दूं मैं सीता, ठीक है, सीता प्लेज क्रिकेट, राइट। यहाँ पे सीता हमारा नाउन हो गया, मतलब कि जेंडर ऑफ नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे सीता की जगह पे यदि मैं प्रोनाउन यूज करना चाहूंगा तब क्या यूज करूंगा, ही नहीं, क्या यूज करूंगा, सी, ठीक है, राइट। तो सी हमारे यहाँ पे सी प्रोनाउन हो गया और ये जेंडर क्या हो जाएगा, कौन सा जेंडर हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 चीजें हो गया क्लियर है, ठीक। और इसके और भी एग्जांपल जैसे कि हर, हर्स, हर सेल्फ, राइट, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, फेमिनिन जेंडर हो जाएंगे, ठीक। और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मतलब कि जेंडर ऑफ प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद से कुछ प्रोनाउंस हमारे ऐसे भी होते हैं जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मतलब कि भले वो मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, राइट। और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर, राइट। जैसे कि अगर बात की जाए यू, तुम, तो तुम कोई जरूरी नहीं है कि हम यदि मेल के लिए यूज करेंगे या केवल फीमेल के लिए यूज करेंगे, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू हो गया, योर हो गया, आई, मैं, राइट, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, ये जितने भी हमारे देख रहे हैं ना प्रोनाउन, ये सभी क्या है, कॉमन जेंडर है। क्योंकि जितने भी हमारे ये एग्जांपल है ये कोई जरूरी है कि हम केवल मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करेंगे या केवल फेमिनिन जेंडर के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। दोनों टाइप्स के जेंडर के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन ऑफ न्यूटर जेंडर, राइट। ऐसे प्रोनाउंस जिसे हमें ये पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है, कि हम वो किसके लिए यूज, मतलब कि ना ही मैस्कुलिन के लिए ना ही फेमिनिन के लिए, राइट। न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे इट, इटसेल्फ, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग एटसेट्रा, राइट। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा प्रोनाउन, ठीक है, जेंडर ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। और इससे बेसिकली ज़्यादा कुछ क्वेश्चन अराइज नहीं होते हैं, अराइज ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके जेंडर ऑफ नाउन से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन फाइंड करना होता है, फेमिनिन से मैस्कुलिन फाइंड करना होता है। कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो एग्जांपल के थ्रू आपको प्रैक्टिस के द्वारा पूछे जाते हैं कि आपको उसमें फाइंड करना होता है, ठीक है, कि उसमें आप जेंडर फाइंड कीजिए। तो सारे चीज़ ये रहा, ठीक है, राइट। तो प्यारे बच्चों हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद है कि जेंडर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो गई होंगे, ठीक है। यदि कोई भी और डाउट्स रह जाती है, कोई भी यदि किसी क्वेश्चन से यदि आपको डाउट रहता है या क्वेश्चन यदि आप कोई पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।